हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो है टीजीटी मॉक टेस्ट नंबर 2, क्योंकि एक हम पहले दे चुके हैं, तो टीजीटी के सेकंड मॉक टेस्ट का डे है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देती हूँ कि आप सभी को अपने जो मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर शेयर करने हैं फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चल सके कि इस सीरीज़ का क्या फ़ायदा हुआ है। जो टारगेट सीरीज़ हमने चलाई थी उन टारगेट के शेयर करने का कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं, या ऐसे ही बस नॉर्मली बस चल रहा है। और हमें ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ किस सेक्शन में हमारी जो वीकनेस है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A short descriptive poem of rural or pastoral life is known as। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है जो रूरल और पेस्टोरल लाइफ को दिखाती है, वो क्या होती है, वो उसको क्या बोलते हैं। मीन्स कॉमिक रिलीफ, इंटरल्यूड, पेस्टोरल्स और इकोलॉग। तो आपके जो आंसर्स हैं फ्रेंड्स वो आप एक कॉपी पर नोट करते जाइएगा, या तो आप रॉन्ग मेंशन कर लीजिएगा जिससे कि हम काउंट कर सकें, और या फिर आप राइट क्वेश्चंस जो है वो मार्क कर लीजिएगा। जैसे भी आप कर सकें, आपको ओनली काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस आज के टेस्ट में मैंने बनाए हैं। 50 बनाने वाले थे लेकिन 60 हो गए हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आंसर डी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। आंसर होगा इकोलॉग। तो जो पेस्टोरल पोएम होती है वो इकोलॉग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इज़ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू यूटोपिया। इट इज़, ये एक फिक्शनल सोसाइटी होती है जो कि यूटोपिया के अपोजिट होती है। तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ आर्केडिया, बी इज़ डिस्टोपिया, ये डिस्टोपियन हो गया है, सॉरी, सी इज़ कॉमनवेल्थ एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर बी, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया is a fictional society which is quite opposite to utopia. Question number 3 is Deus ex machina is a Latin phrase from the Greek word which is used for। तो Deus ex machina जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेटिन फ्रेज है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मैकेनिक फ्रॉम हेवन, गॉड फ्रॉम हेवन, गॉड विद ऑल पावर, एंड डी इज़ गॉड फ्रॉम द मशीन। So answer of this question is answer option number D is the right answer, God from the machine. God from the machine is the right answer here. So next question is question number 4. A song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person is known as। Option number A is lyric, B is ballad, C is dirge, and D is none of these. So option C is right here. Dirge is the right answer. Question number 5 is any work of literature which sets out to instruct is called। ऐसा एक लिटरेचर का कोई वर्क जो इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिडैक्टिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ डायक्रिटिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ एपिकेडियम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एपिस्टल। So answer of this question is option number A, didactic. Question number 6 is understanding and entering into another's feeling is known as। Option number A is empathy, option number B is sympathy, option number C is homeopathy, option number D is catharsis. So answer of this question is option number A, empathy. Next question is question number 7. This term is used for the continuation of the sense and grammatical construction from one line to the poem to the next line. It is option number A is constancy, option number B is assonance, option number C is enjambment, option number D is denouement। तो यहाँ पर बताना है कि एक ऐसी टर्म जो कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है, किसी भी सेंस को, ग्रामेटिकल सेंस को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ की जाती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एंजम्पमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8।
ए कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी राइटिंग के बिगनिंग में कोई कोटेशन यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ एपिग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोलॉग, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एपिग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉन्ग और पोएम इन द ऑनर ऑफ ए मैरिज, मैरिज के ऑनर में एक सॉन्ग और पोएम जो लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ एपिथेलेमियम, ऑप्शन नंबर बी इज़ वेडिंग सॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैरिटल स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एपिथेलेमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु coined द वर्ड essay? ऑप्शन नंबर ए इज़ मोंटेग्ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ लैम्ब, ऑप्शन नंबर सी इज़ बेकन, ऑप्शन नंबर डी इज़ ड्राइडन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन नंबर ए मोंटेग्ने। क्वेश्चन नंबर 11 इज फिन दे सिसली इज़ ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स, फिन दे सिसली जो एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑफ ए सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑफ ए सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 इज it is a short narrative in prose of unknown authorship. It has been transmitted orally. It belongs to oral tradition. It is known as, ये एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है जो ऑरली सुनाई जाती है, ट्रांसमिट की जाती है और बिलोंग होती है ऑरल ट्रेडिशन से, एक ट्रेडिशन से बिलोंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ पोएटिक टेल, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फोक टेल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोज नैरेटिव। So answer of this question is option number C, folktale is the right answer. Question number 13 is who was king before Henry IV? Henry IV से पहले कौन राजा थे? ऑप्शन नंबर A is Richard III, ऑप्शन नंबर B is Richard II, ऑप्शन नंबर C is Henry III and ऑप्शन नंबर D is Edward III. So right answer of this question is option number B, Richard II. Question number 14 is who is प्रिंस हॉल्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर? प्रिंस हॉल का जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है और मेंटर है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लॉर्ड मॉबरे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रिंस जॉन, ऑप्शन नंबर डी इज़ सर जॉन फाल्स्टाफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हियर, सर जॉन फाल्स्टाफ इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर ऑफ प्रिंस हॉल। Question number 15 is uneasy lies the head that wears a crown. ये कोटेशन कहाँ से ली गई है, किसने बोली है? ऑप्शन नंबर ए इज़ फाल्स्टाफ एक्ट 3rd सीन 2nd, किंग हेनरी 4th एक्ट 3rd सीन 1st, हॉस्टेस क्विकली एक्ट 2nd सीन 1st, नन ऑफ दीज। सो इसका ऑप्शन नहीं है सो इसका ऑप्शन है बी, किंग हेनरी 4th ने ये लाइन बोली है एक्ट 3rd सीन 1st में। यहाँ पर मिस हुआ है, नोट डाउन नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो बी है। किंग हेनरी 4th एक्ट 3rd सीन 1st में ये लाइन बोलते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। क्वेश्चन नंबर 16 इज़, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मिस हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कैरियोलेनस? कैरियोलेनस का ट्रेजिक फ्लो क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्सेसिव एम्बिशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेल्फ डिल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्राइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑब्जुरेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइड। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ शेक्सपियर रिटन टाइटस एंड्रोनिकस इन द कोलेबोरेशन विद? शेक्सपियर ने टाइटस एंड्रोनिकस किसके साथ कोलेबोरेशन में लिखा है? दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ जॉर्ज पील, ऑप्शन नंबर सी इज़ थॉमस लॉज, ऑप्शन नंबर डी इज़ जॉन लिली। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पील। तो शेक्सपियर ने टाइटस एंड्रोनिकस जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर सोनेट्स फोकस ऑन ए मिथिकल स्टोरी इन्वॉल्विंग क्यूपिड। जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं वो एक मिथिकल स्टोरी पर बेस्ड हैं, तो वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ सोनेट नंबर 153, ऑप्शन नंबर बी इज़ सोनेट नंबर 154, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। So answer of this question is option number C, both A and B. Next question is question number 19. Which of these plays by Shakespeare uses a statue to reveal the most dramatic secret? Option number A is The Winter's Tale. Option number B is Romeo and Juliet. Option number C is Timon of Athens. Option number D is A Midsummer Night's Dreams. तो आपको बताना है कि किस प्ले में शेक्सपियर ने एक स्टैचू को यूज़ किया था ड्रामेटिक सीक्रेट को रिवील करने के लिए। तो ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, द विंटर्स टेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद दीज वर्ड्स। इनमें से कौन सा प्ले है जो इन शब्दों के साथ शुरू होता है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इस लाइन के साथ कौन सा प्ले स्टार्ट होता है, मीन्स किस प्ले की ये ओपनिंग लाइन्स हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ हैमलेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ किंग लियर, ऑप्शन नंबर डी इज़ लव्स लेबर लॉस्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 21. द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट इज़। इंग्लिश और शेक्सपियरन जो सोनेट थे उनकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ए बी सी डी ई एफ ई एंड जी। तो इसमें 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होता है, तो उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो यहाँ पर दी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए बी सी डी ई एफ जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ ए बी सी बी ई एफ जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ ए बी ए सी डी ई। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. My mother, father and mother is man and wife. Man and wife is one flesh, so my mother. Whom does Hamlet speak here? यहाँ पर ये जो लाइन्स बोलता है ये हैमलेट बोलता है, लेकिन ये किसको बोलता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ क्वीन गर्ट्रूड, ऑप्शन नंबर बी इज़ किंग क्लोडियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ होरेशियो एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ घोस्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, किंग क्लोडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. ओथेलो कैन बी क्लासीफाइड एज। ओथेलो को किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ रोमांटिक ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लासिक ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर सी इज़ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर डी इज़ पॉलिटिक्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट है answer of this question is option number C, domestic tragedy. Othello can be classified as domestic tragedy. Next question is question number 24. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर सोनेट नंबर। ये जो लाइन दी गई हैं ये किस सोनेट से ली गई हैं शेक्सपियर के? सो ऑप्शंस आर सोनेट नंबर 1, सोनेट नंबर 10, सोनेट नंबर 6 एंड सोनेट नंबर 9। सो ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, सोनेट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. हु रोट ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987। ये किसने शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म में लिखी है? ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर ये बुक है, ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए इज़ कैरोलीन स्पर्जियन, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ AC ब्रैडले, ऑप्शन नंबर डी इज़ TS एलियट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन ग्रीनबेल्ट।
Question number 26 is, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hands? Act 2 scene 2. Who says so? ये लाइन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में बोली गई है किसके? मैकबेथ प्ले के। मैकबेथ जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई, तो ये लाइन्स कौन बोलता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग. Option number B is Macbeth after murdering Duncan. Option number C is Macduff after murdering Macbeth. And D is none of the above. So answer of this question is option number A, Lady Macbeth in her sleepwalking scene. Next question is question number 27. When Rosalind and Celia decided to go to the forest of Ardennes, हु ऑल्सो गोज़ विद दैम. जब रोजालिन और सीलिया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाने का डिसाइड करती हैं तो उनके साथ कौन जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रेडरिक. ऑप्शन नंबर बी इज़ टचस्टोन. ऑप्शन नंबर सी इज़ एडम. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जैक्स. सो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हियर. टचस्टोन उनके साथ जाता है. क्वेश्चन नंबर 28 इज़, who said God hath given you one face and you make yourself another. ये हैमलेट से लाइन ली गई है फ्रेंड्स. ये बताना है कि ये हैमलेट में किसने बोली है और किस एक्ट और किस सीन में ये बोली गई है. ऑप्शन नंबर ए इज़ हैमलेट एक्ट 3 सीन फर्स्ट. ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लॉडियस एक्ट 3 सीन फर्स्ट. ऑप्शन नंबर सी इज़ लियर्टिस एक्ट 3 सीन फर्स्ट. एंड ओफेलिया एक्ट 3 सीन फर्स्ट. सो answer is option number A, Hamlet act 3 scene first is the right answer. Question number 29 is, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. ये कौन बोलता है? ये लाइन किंग लियर से ली गई है, लेकिन बोली किसने है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्लोसेस्टर. ऑप्शन नंबर बी इज़ लियर. ऑप्शन नंबर सी इज़ एडमंड. ऑप्शन नंबर डी इज़ एडगर. सो आंसर इज़ ए, ग्लूकस्टर. तो ये लाइन ग्लूसेस्टर ने बोली है. क्वेश्चन नंबर 30 इज़, कम 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 गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन. टू बैड टू बैड टू बैड. एक्ट 5 सीन फर्स्ट. हु इज़ द स्पीकर हियर. ये लाइन किसने बोली है? Options are, option number A is Lady Macbeth, option number B is Macbeth, option number C is Macduff, option number D is Lady Macduff. So answer is option number A, Lady Macbeth. Question number 31 is, Byron and Rosaline, this pair of characters find in which play of Shakespeare. फ्रेंड्स मैं थोड़ा तेज़ी के साथ इसको कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आप पोज करके इसके जो आंसर्स है वो नोट डाउन कर लीजिएगा. ऑप्शन नंबर ए इज़ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. ऑप्शन नंबर बी इज़ लव्स लेबर्स लॉस्ट. ऑप्शन नंबर सी इज़ टाइमन ऑफ एथेंस. ऑप्शन नंबर डी इज़ सिम्बलिन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, लव्स लेबर्स लॉस्ट. Next question is question number 32. Who says this about Tempest? No play perhaps more perfectly combines intellectual satisfaction with imaginative pleasure than The Tempest. So options are, option number A is S.T. Coleridge. Option number B is Dr. Garnett. Option number C is A.C. Bradley. Option number D is Wilson Knight. So answer of this question is option number B, Dr. Garnett. Next question is question number 33. To which festival does the title of the play Twelfth Night refer? Option number A is Christmas Day. Option number B is Easter Day. Option number C is Epiphany Day. Option number D is all of the above. So answer of this question is option number C, Epiphany Day. Next question is question number 34. The play King Lear has some resemblance with which of Jane Austen's novel? Option number A is Mansfield Park. Option number B is Emma. Option number C is Pride and Prejudice. Option number D is none of the above. So answer of this question is option number A, Mansfield Park. Next question is question number 35. Who wrote Prefaces to Shakespeare 1945? Option number A is H.
Granville Barker. Option number B is Samuel Johnson. Option number C is Alexander Dumas. Option number D is A.C. Bradley. So answer of this question is option number A, H. Granville Barker. Next question, question number 36 is the development of Shakespeare's imagery. 1951. Who wrote this book? Option number A is Ernest Jones. Option number B is W.H. Clement. Option number C is S.L. Bethel. Option number D is M. Cranch. Answer of this question is option number B, W.H. Clement. Question number 37 is in which Shakespeare's play is twins featured? शेक्सपियर के किस प्ले में ट्विंस यहाँ पर दिखाए गए हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइमन ऑफ एथेंस, मीजर फॉर मीजर और ऑल। इनमें से ये सिलेक्ट करना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में ट्विंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स में यहाँ पर ट्विंस फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। जो कैरेक्टर्स हैं बीट्राइस और बेनेडिक्ट वो शेक्सपियर के किस प्ले में दिखाए गए हैं, किस प्ले के कैरेक्टर्स हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ लव्स लेबर्स लॉस्ट, बी इज़ कॉमेडी ऑफ एरर्स, सी इज़ मच अडू अबाउट नथिंग एंड डी इज़ एज यू लाइक इट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, लव्स लेबर्स लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ आई कुड राइट द ब्यूटी ऑफ योर आइज़, ये कौन सा सोनेट है? विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 16, सोनेट नंबर 17 और सोनेट नंबर 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सोनेट नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइमन ऑफ एथेंस प्रोबेबिलिटी रिटिन विद द कोलैबोरेशन ऑफ। टाइमन ऑफ एथेंस जो है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड मार्लो, शेक्सपियर एंड किड, शेक्सपियर एंड विल्किंसन एंड शेक्सपियर एंड थॉमस मिडल्टन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर एंड थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड ब्लैंक द ट्विंस। यहाँ से प्रीपोजिशंस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के काफ़ी सारी चीज़ें पहले टेस्ट में कवर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इसमें ओनली प्रीपोजिशंस को रखा है। और प्रीपोजिशंस को रखने का मेन पर्पज़ यही है कि प्रीपोजिशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए 10 क्वेश्चंस मैंने ओनली प्रीपोजिशन से यहाँ पर रखे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन का मीन्स ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड blank the twins. Option number A is among, B is between, C is amongst, D is amid. So answer of this question is option number B, between. Next question is Radhika was musing blank memories to the past. Option number A is over, B is under, C is from and D is with. सो यहाँ पर क्या आएगा? म्यूजिंग के साथ कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हियर। म्यूजिंग के साथ ओवर यूज़ किया जाता है। म्यूजिंग का मतलब होता है याद करना, किसी पास्ट की चीज़ को याद कर कर दुखी होना, नॉस्टैल्जिया टाइप। नेक्स्ट है ही इज़ इनडिफरेंट ब्लैंक प्रेज एंड ब्लेम। ऑप्शन नंबर ए इज़ विद, ऑप्शन नंबर बी इज़ टू, option number C is 2, option number D is 4. So answer of this question is option number C, 2. 2 is the right preposition for indifferent. Next question is question number 44. We all are very intelligent blank the injustice done to him. Indignant. Option number A is with, B is of, C is at and D is from. So answer of this question is option number C, at is the right preposition. Next question is today's students should be reconciled blank the way things are changing. Option number A is to, option number B is at, option number C is with, option number D is none. So answer of this question is option number A, टू। रिकनसाइल के साथ हमेशा टू यूज़ होता है।
यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट लुक्स द चाइल्ड ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर ऑप्शन ब्लैंक द शॉक। ऑप्शन नंबर ए इज़ विद, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रॉम, सी इज़ टू, डी इज़ एट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम। रिकवर के साथ हमेशा फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सो कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ पर कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अबाउट, बी इज़ फॉर, सी इज़ ऑन एंड डी इज़ टू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ऑन। कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, इन सब के साथ ऑन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 इज द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर ब्लैंक द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर ए इज इनटू, ऑप्शन नंबर बी इज फोर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑन, ऑप्शन नंबर डी इज टू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टू इज द राइट प्रीपोजिशन. Next question is suitable steps are taken to fill up the cost of living. Options are option number A is over, B is up, C is on, D is down. So answer of this question is डाउन. ब्रिंग के साथ डाउन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ब्रिंग के साथ अप भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सूटेबल स्टेप्स लिए जाएंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए, ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब अप तो यहाँ पर सूटेबल बिल्कुल भी बैठता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डाउन आएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सेटिस्फाइड fill up his innocence. Option number A is with, B is for, C is on and D is to. Answer of this question is option number A with. Satisfied with. Satisfied के साथ with का जो preposition है वो use किया जाता है. Satisfied with someone. Next question is I absolutely refused to put fill up with the sort of conduct. Option number A on, B is up and C is to, D is off. So option B is right here, up. Put up with that sort of conduct. Next question is question number 52. 52 से यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि vocab के क्वेश्चंस हैं, और D E F के यहाँ पर हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कुछ सेलेक्ट किए हैं, तो देख लेते हैं. सिनोनिम ऑफ डोंट इज ऑप्शन नंबर ए इज डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्करेज, ऑप्शन नंबर सी इज रिगार्ड एंड डी इज एकोमोडेट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्करेज. क्वेश्चन नंबर 53 इज सिनोनिम ऑफ डी कैंप इज ऑप्शन नंबर ए इज recruitment, option number B is recreate, option number C is flee, option number D is calculate. So answer of this question is option number C, flee is the right answer. Antonym of defunct is option number A is obsolete, option number B is extant, option number C is both, option number D is none. So answer of this question is option number B, extant. Next question is question number 55. Antonym of elucidate is option number A is clear, option number B is explain, option number C is obfuscate, option number D is spatial. So answer of this question is option number C, obfuscate. Next question is synonym of endeavor is option number A is attempt, option number B is aspire, option number C is efforts, option number D is all of the above. So answer of this question is option number D, all of the above. Next question is question number 57. Synonym of entice is option number A is beguile, option number B is restart, option number C is regard, option number D is especially. So answer of this question is option number A, beguile. Next question is question number 58. Antonym of fanatic.
ऑप्शन नंबर ए इज़ enthusiastic, ऑप्शन नंबर बी इज़ repentance, ऑप्शन नंबर सी इज़ tolerance, ऑप्शन नंबर डी इज़ perpetual. So answer of this question is option number C, tolerance. Question number 59 is synonym of find this is option number A is friendly, option number B is cruel, option number C is miser, option number D is cater. So answer of this question is option number B, cruel. Next question is, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ फ्लॉन्ट इज ऑप्शन नंबर ए इज एग्जिबिट, ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज कवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिक्रिएट. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कवर. सो फ्रेंड्स, ये था 60 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट था मैंने बनाया था. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. और आपका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और देखते हैं कि कौन कितना स्कोर कर पाता है, किस सेक्शन में आपको क्या वीकनेस है, क्या मींस किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है. आप लोगों को खुद से पता चलेगा, आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा और फिर आगे हम उसी पर वर्क करेंगे. अगर आपके लिटरेरी टर्म्स वीक हैं तो आप उसको पढ़िएगा, अगर आपके लिटरेचर में मार्क्स कम है तो आप उसको पढ़िएगा, वो कैब वीक है तो वो कैब में पढ़िएगा. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और हाँ, अपना स्कोर प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा. ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का एक मिलना चाहिए कि हाँ, मेरे प्रैक्टिस सेट से आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे ये जानने का राइट है ना फ्रेंड्स. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.